नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, जहां राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुरैना दौरे पर पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भजन लाल शर्मा ने कहा कि 2014 के बाद का बदलता हुआ भारत हम और आप लगातार देख रहे हैं। ये बदलता हुआ भारत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों मिले हुए राज्य है, जिसमें धौलपुर और मुरैना में कोई भी फर्क नहीं है। अगली खबर बुरहानपुर से है, जहां बिरोदा गांव में सीमेंट सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के विरोध में सरपंच सचिव के खिलाफ ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों ने मोर्चा खोला और साथ ही सरपंच सचिव के खिलाफ गांव के कई पंच सड़क पर उतरे। बताया जा रहा है कि बुरहानपुर जिले के ग्राम बिरोदा में 5 महीने पहले बनाई गई सड़क उखड़ गई। बता दें कि 11 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण हुआ था। वहीं पंचों ने सरपंच सचिव की शिकायत कलेक्ट्रेट से की और कहा कि सरपंच सचिव पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसी सड़क पर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। हम ग्राम पंचायत बिरोदा से आए हैं। हम सब पंच लोग यहाँ पर उपस्थित है। कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है। अब पिछले विगत 2 महीने में हमारे गांव में एक रोड बना हुआ था और रोड से काम चल रहे हैं। तो आज कंडीशन रोड की ऐसी है कि वहाँ तुम जाओगे, आप देखोगे जगह पर तो रोड है ही नहीं वहाँ पर। तो 2 महीने के अंदर 11 लाख रुपए का रोड स्वीकृत हुआ था। तो ऐसा लगता है वहाँ पर कि रोड 2-3 लाख के हिसाब से बना हुआ है। तो आज कंडीशन ऐसी है कि आप हाथों से तुम उसको रगड़ोगे तो रोड से पूरा फफूटा और पूरा सीमेंट ही पूरा ही उड़ रहा है। और उन्होंने मतलब रेती जो उसमें यूज की है रोड में, सब गांव की नालों की रेती से रोड पूरा बना दिया है। ये है कि सर हमारे रोड में सब अनुभव नहीं दिखता है। गाँव के नाले से जैसे रोड बनाया गया है, सीसी रोड, वार्ड नंबर 1 से 2 से 3 तक, तो 19 तक। तो इसमें जैसे भारी भ्रष्टाचार किया गया है। सचिव बोलता है कि हो जाएगा, देख लेंगे पानी से हुआ ऐसा। तो पानी से रोड पक्का होता है कि खराब होता है? राठौर इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए, सरपंच सचिव के खिलाफ पंचों ने हल्ला बोल दिया है, प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मांग उठाई गई है उप सरपंचों द्वारा? मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ये ग्राम पंचायत बिरोदा है। बिरोदा अक्सर यहाँ पर विवाद होते रहते हैं और जो भी सरपंच यहाँ पर अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचारी करते गए हैं। कल की बात देखें तो कल ग्रामीण और पंच द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आकर धरना प्रदर्शन भी किया था और ज्ञापन भी दिया गया था कि यह ग्राम पंचायत बिरोदा की चाहे कपिल धारा योजना हो या सड़क भ्रष्टाचार हो, ऐसी कई अन्य योजनाएं जिसमें भ्रष्टाचार की गई है। बिल्कुल ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो प्रदर्शन है देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि उप सरपंचों ने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो इसी सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। अब इतनी बड़ी बात उप सरपंचों ने कही है, प्रशासन किस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की तैयारी में है? मैं अभी जनपद सीओ ने भी कहा है कि जो जांच के आदेश दिए गए हैं और जो भी तथ्य पाया जाएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजू सिंह राठौर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विगत दिवस स्थानीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा संसदीय क्षेत्र मंडला गोटेगांव विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और विधायक महेंद्र नागेश मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक महेंद्र नागेश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। आगामी लोकसभा चुनाव में हम सभी को मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट जीतकर भारी बहुमत से भारत के विकास में भाजपा की सरकार बनानी है। देश के हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का उद्देश्य लिए हुए भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिस पर भी जिम्मेदार अधिकारी और ठेकेदार पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के राजनगर इलाके से सामने आई, जो जिम्मेदारों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। दरअसल योजना के तहत 2 किलोमीटर की सड़क तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बना दी गई, लेकिन डामरीकरण में पूरे भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। ये तस्वीरें हैं जिसमें भ्रष्टाचार की जो बू है वो साफ तौर पर मिल ही रही है और इसके साथ ही जो ग्रामीण है वो भी इस पूरे मामले पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए हैं। रोड खराब डला है, जैसे रोड डलना चाहिए उस हिसाब से रोड नहीं डला है। अच्छा, इसे ये साइड आइटम ही गड़बड़ और ये गिट्टी ये जो दाम डाला इन्हें सही से बेलन भी नहीं चलाई, जो अच्छा है।
वो काम नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि अच्छा रोड, जैसा पैसा आया है हमारे धाम के लिए, तो इस अच्छा रोड डले। कितने की लागत है आपको पता है? ये लागत लगभग 1 करोड़ 26 लाख है। इस रोड में कोई गड़बड़ी है पूरी, कोई अच्छा रोड नहीं डला है। ये सर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निकली थी राशि 1 करोड़ 26 लाख की। इसमें जो ठेकेदार साहब हैं वो चोरी सी कर गए। जैसे कोई आदमी चोरी करने जाता है कि लोगों को गांव में पता न चले, हम घर में चोरी कर लें और चले जाएं। इसी प्रकार से ठेकेदार ने एक रात में पूरा 2 किलोमीटर का रोड डाल दिया। किसी को पता नहीं चला कि कब डल गया। जब सुबह हम लोगों ने देखा तो डामर ये है स्थिति में कि ये बर्फी सी रोड उखड़ रही है। मतलब अगल बगल में, हमने शुरू से सुनते आए हैं कि ठेकेदार जब भी रोड डालते हैं तो बगल में, मतलब रोड के अगल बगल में मजबूत रोड रहती है कि उखड़े ना। और रोड के बगल में आप देखिए, रोड के बगल ही से उखड़ने लगी। और बीच में तो ये है कि अगर इसमें अभी किसानों का ज़्यादा काम तो आया नहीं है। यदि किसानों का ट्रैक्टर निकलेगा ट्राली में गेहूँ लेके, अनाज लेके, और हार्वेस्टरें निकलेंगी, तो ये रोड केवल 2 दिन चलेगा। मोहम्मद इमरान का रुख करेंगे। मोहम्मद इमरान, देखिए भ्रष्टाचार की भेंट तो ये सड़क चढ़ चुकी है। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि लगातार ग्रामीण उग्र हो रहे हैं, प्रदर्शन करने की भी बात कह रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो ये सड़क है ये छतरपुर जिले से राजनगर विधानसभा में आती है और ये सड़क लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर डाली गई है, जिसमें भ्रष्टाचार की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं, आप देख भी सकते हैं। और जैसे ही हमें ग्रामीणों ने फोन करके बताया कि यहाँ पे ऐसा भ्रष्टाचार की खबरें हैं, ये सड़क बहुत बेकार तरीके से डाली गई है, तो हम मौके पर पहुंचे और हमने खुद वहाँ पे देखा और विजुअल बनाए। वहाँ पे फोटो वीडियो जब लिए तो सड़क लगभग शुरू से लेके जो जहाँ तक खत्म हो रही है वहाँ पर पूरे तरीके से कहीं उसमें दरार है, कहीं पे पूरा निकल रहा है, हाथों से सड़क उखड़ रही है। एक ट्रैक्टर भी निकला तो उसके पूरे पहिए बने हुए, मतलब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की ये सड़क भेंट चढ़ गई है। आपसे बताओ, ग्रामीण वहाँ पर शिकायत भी करी है। उन्होंने कहा कि हम अगर नहीं कोई सुनेगा तो इसके खिलाफ और आगे तक कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखिए इमरान, ठेकेदार की तो लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि बिना अधिकारी के मिलीभगत से ठेकेदार अकेले ये काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ठेकेदार जो ग्रामीण है उन्होंने जैसे बताया कि ये रास्ता 2 दिन में पूरी डाल दी गई, तो बिना ठेकेदार के भ्रष्टाचार और अधिकारियों के मिलीभगत से इतना बड़ा भ्रष्टाचार संभव तो नहीं है, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं लीपापोती हुई है। और जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के महाप्रबंधक हैं MI कुरैशी, उनसे ही मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हम मौके पर जाएंगे और जो सड़क है उसका पूरा मुआयना करेंगे, उसकी जांच करवाएंगे, गुणवत्ता की भी करवाएंगे। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। मेरी फोन से बातचीत हुई है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अगली खबर जबलपुर से है, जहां महाकौशल क्षेत्र में हाल ही में आदित्य हॉस्पिटल में रोटावेटर मशीन उपलब्ध हुई है, जिसकी सहायता से कैल्शियम हटाने के बाद एंजियोप्लास्टी की जाती है। जिन मरीजों की हृदय की धमनियों में कैल्शियम जमा होता है उन मरीजों की एंजियोप्लास्टी की जाती है। आदित्य हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी विभाग की कैथ लैब में रोटावेटर मशीन इस तरीके के अब मरीजों के लिए उपलब्ध है। जैसे अभी चर्चा हुआ है कि रोटावेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हार्ट की खुद की धमनियों में जाता है, और जिन धमनियों में श्रिंक है, स्टेनोसिस है या सुकड़न है, और वो सुकड़न जब कैल्शियम के कारण है, जिसमें आम तौर से सिर्फ स्टेंट डालने से वो नलियाँ खुलेंगी नहीं और आगे हार्ट को खुद खून नहीं मिलेगा, वो रोटावेटर से हम जगह बनाते हैं ताकि स्टेंट वहाँ पर हम फिक्स कर सकें और हार्ट की मसल उसको खुद भी खून चाहिए है, उसको प्रॉपर उसकी नीड्स के हिसाब से उसे ब्लड मिल सके। तो रोटा एब्लेशन का काम है अल्टीमेटली हार्ड डिफ़िकल्ट केसेस में एंजियोप्लास्टी को सक्सेसफुल बनाना। तो इसकी शॉर्ट में रोटावेटर ये है।
अगली खबर छतरपुर से है, जहां संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले नारेबाजी करते हुए सहारा इंडिया के खिलाफ जमाकर्ताओं ने सामूहिक एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की महिला प्रदेशाध्यक्ष शहनाज जहां ने बताया कि जमाकर्ताओं के तमाम प्रयासों के बावजूद छतरपुर जिले में सहारा इंडिया के खिलाफ छतरपुर जिले में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी है। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर के तले आज पूरे भारतवर्ष में ज्ञापन दिया जा रहा है, तो हमने भी ज्ञापन दिया है एसपी साहब को। उन्होंने ज्ञापन ले लिया है और बट हमको एफआईआर चाहिए थी, हमारी एफआईआर नहीं हो पा रही थी, जबकि एमपी में मतलब 100-150 एफआईआर हैं, लेकिन हमारे छतरपुर में एफआईआर नहीं काट रहे थे। उसी सिलसिले में हम लोगों ने एसपी साहब से वार्ता की, उन्होंने कहा है, आश्वासन भी दिया है और अभी हम लोगों को कहा है कि आप थाने जाइए, और वहाँ उन्होंने कॉल भी कर दिया है, ईमेल के द्वारा वो भेज देंगे तो हम लोगों की एफआईआर हो जाएगी। खबर शहडोल से है, जहां सुहागपुर थाना क्षेत्र में आसमानी आफत ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे जंगल में लकड़ी बीन रहे थे, तभी बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद बच्चे बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे छिप गए। इसी बीच आकाशीय बिजली पेड़ पर गिरी, जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले को लेकर यह भी कहा गया कि शहडोल में बारिश का दौर लगातार जारी है। ये छतवई बड़ी छतवई कहलाती है। यहाँ पे एक महुए के पेड़ के नीचे जो है 2 बच्चों को बिजली के गिरने से जो है 2 बच्चों की मृत्यु हुई है। एक लड़का था जिसका नाम गणेश है और बच्चे की उम्र है 6 साल, और लड़की जो है बच्ची जो है उसका मनीषा नाम है और उसकी उम्र है 8 साल। तो अभी पंचनामा कार्रवाई करके पीएम के लिए बॉडी को रवाना किया गया। कैलासर के सभी रेलवे अंडरपास का विधिवत शुभारंभ किया गया। वहीं रेलवे अधिकारियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में शेखपुर अंडरपास पर सिद्धार्थ सोनी सीसीटीसी के द्वारा जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्यामलाल धाकड़ और सरपंच ग्राम पंचायत शेखपुर को बतौर अतिथि के रूप में फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम को एलईडी लगाकर लोगों को दिखाया और सुनाया गया है। ये सर जो आपका रेलवे लाइन डली है, ये पहले नैरो गेज थी, यहाँ पे अब ब्रॉड गेज का प्रारंभ किया जा रहा है। तो इसमें जो पहले नैरो गेज आपके रोड से होकर गुजरती थी, इसमें क्या होता था, गांव से कनेक्टिविटी टूट जाती थी। कई बार ट्रेन निकलती है या रेल निकलती है, मालगाड़ी निकलती है, तो क्या होता है कि आप ब्रिज लगा देते हैं, हम लोग उसको फाटक होते हैं, गेट होते हैं, उनको बंद कर देते हैं। कई लोग इमरजेंसी में होते हैं, कई एम्बुलेंस वगैरह फंस जाती हैं, कई बच्चे निकल नहीं पाते हैं या किन्हीं को अर्जेंट जाना होता है तो वो एकदम से नहीं निकल सकते। कई बार फाटक की वजह से दुर्घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, या कोई जैसे गेट लगा है और गाड़ी आ रही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, या ज़बरदस्ती करके किसी अवैध तरीके से आप जब गुजर जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कई बार गाड़ियों से तो कई दुर्घटनाएं होती हैं, मवेशियों की भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनमें उनकी मृत्यु भी होती है। तो इसके माध्यम से जब हम ये अंडरपास और ओवरब्रिज का निर्माण किया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@